Hello students, I am Dr. Seema Sharma. Welcome you in the new unit which is fuel. अभी हमने फर्स्ट यूनिट किया था, अब हम आपको सेकेंड यूनिट के बारे में बताएंगे एंड द सेकेंड यूनिट इज़ फ्यूल. In this unit we will study about the fuel which are chemical fuels. दो टाइप के फ्यूल होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूल और एक होता है केमिकल फ्यूल. तो हम इसमें स्टडी करेंगे केमिकल फ्यूल्स को. सो हम स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट आर द फ्यूल्स. तो सबसे पहले जनरल ये सब एग्जांपल्स हैं फ्यूल के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल फ्यूल्स. मैंने आपको बताया कि दो टाइप के फ्यूल होते हैं, एक होता है केमिकल फ्यूल और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर फ्यूल कैसे बनता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल में न्यूक्लियर एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें फिशन या कॉम्बिनेशन होता है और उससे फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बट हम यहाँ पर बात करेंगे ओनली वी विल टॉक अबाउट द केमिकल फ्यूल्स. एंड व्हाट आर दी केमिकल फ्यूल्स. केमिकल फ्यूल्स में जो केमिकल्स हैं वो कंबशन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो सब केमिकल्स इसमें एज अ फ्यूल काउंट होंगे. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल. एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट और एनर्जी with the combination or with the reaction with oxygen or by combustion is called fuel. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम फ्यूल कहते हैं. ठीक है. अब फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करना मतलब दिस इज़ कॉल्ड दी कम्बशन. और कम्बशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन इज़ कॉल्ड कम्बशन. सो ये है आपका फ्यूल का डेफिनेशन. नाउ द हीट विच इज़ प्रोड्यूस आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फ्यूल एंड ऑक्सीजन इट इज़ यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. ओके. सो ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन. और ये है इंट्रोडक्शन किसका, केमिकल फ्यूल्स का. इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूल भी होते हैं और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में, हाई अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसको भी हम फर्दर काम में लेते हैं. बट यहाँ हम सिर्फ किसके बारे में बात करें, वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द केमिकल फ्यूल. अब बात आती है हाउ इट प्रोड्यूसेस एनर्जी. जैसे कि क्या होता है, ये कार्बन है. द मेन कंटेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर. तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसको बनाने के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करता है. इसी तरीके से हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और H2O बनाता है तो साथ में बहुत सारा अमाउंट एनर्जी का भी रिलीज़ करता है. लाइकवाइज S+O2 से SO2 बनता है बट दे ऑल्सो प्रोड्यूस द एनर्जी बिकॉज द रिएक्शन इज फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स combustion products and produces a large amount of heat and this heat is used for the domestic purpose and other purpose. Okay, so it was the introduction. Now we will come to the next point that there are three kind of fuels. First one is solid fuel, second is liquid fuel and third one is the gaseous fuel. अब सॉलिड फ्यूल है, स्टेट से ही पता चल रहा है आपको. लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फॉर्म में होगा और गैसियस फ्यूल गैसियस फॉर्म में होगा. बट जो क्लासिफिकेशन है फ्यूल्स का वो दो टाइप से किया जाता है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिज़िकल स्टेट. अब फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग किस तरह का, जैसे आपको फ्यूल मिला वो किस स्टेट में है, दिस इज़ कॉल्ड इट्स फिजिकल स्टेट. वेदर दिस इज़ इन द सॉलिड फेज और इन द लिक्विड फेज और इन द गैसियस फेज. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है सॉलिड फ्यूल में, दूसरा लिक्विड फ्यूल और थर्ड आपका गैसियस फ्यूल. और इसी के साथ इसके एग्जाम्पल हैं. अब सॉलिड फ्यूल बेस्ड ऑन द फिज़िकल स्टेट अगर हम इसको डिवाइड करें तो किस टाइप से आप लेंगे इसको. द फर्स्ट वन इज़ दैट सॉलिड फ्यूल, एग्जाम्पल्स हैं इसके जैसे वुड है, कोल है, मतलब जो भी इजीली हमें मिलता है सॉलिड फ्यूल जिसको आप सॉलिड फेज में यूज़ करते हैं वो होता है सॉलिड फ्यूल.
फिर बात आती है लिक्विड फ्यूल की। लिक्विड फ्यूल लिक्विड फेज में होगा ऑब्वियसली, और कौन से एग्जांपल हैं इसके? एग्जांपल्स आर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसोलीन, ये सब लिक्विड फ्यूल के एग्जांपल हैं। थर्ड वन इज़ दी गैसियस फ्यूल। अब गैसियस फ्यूल का क्या एग्जांपल है? योर नेचुरल गैसेस, कोल गैस, एंड दीज आर दी गैसियस फ्यूल। तो ये डायरेक्टली आप उसको टच करके आप बता सकते हैं दैट दिस इज़ अ सॉलिड फ्यूल, और दिस इज़ अ लिक्विड फ्यूल, और दिस इज़ दी गैसियस फ्यूल। तो ये 3 टाइप के फ्यूल आपके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिर बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अब अकरेंस का क्या मतलब होता है? अकरेंस मतलब किस फॉर्म में आपको मिलता है। प्राइमरी जो आपको डायरेक्टली मिल गया है जिस फॉर्म में, विदाउट एनी प्रोसेसिंग, व्हेन वी यूज़ दैट काइंड ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल। सीधा आपने उस फ्यूल को लिया और फिर उसको यूज़ कर लिया, तो वो तो हो गया आपका प्राइमरी फ्यूल। लेकिन प्राइमरी फ्यूल को फर्दर आप ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं या प्रोसेस करवाते हैं, और फिर जो फ्यूल आपको मिलते हैं वो होते हैं क्या? आपके सेकेंडरी फ्यूल। ठीक है, तो प्राइमरी फ्यूल में क्या हो गया? वुड, कोल, ये प्राइमरी फ्यूल हो गए, और इसी का अगर हम फर्दर चेंज करें तो आपको क्या मिल जाएगा? ये चारकोल में ये कन्वर्ट होगा। अब बात ये आती है कि आपका कोल है वो कोक में कन्वर्ट हुआ, दिस इज़ द प्राइमरी फ्यूल कोल, एंड सेकेंडरी फ्यूल चारकोल। इसी तरीके से अगर हम इसमें भी 3 फेजेस आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिज़िकल स्टेट हम देखते हैं तो फिज़िकल स्टेट में लिक्विड का प्राइमरी फ्यूल का एग्जांपल क्या होगा? क्रूड ऑयल, और सेकेंडरी फ्यूल का पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सब सेकेंडरी फ्यूल में आएंगे। इसी तरीके से अगर आप गैसियस फ्यूल को आप लेते हैं तो गैसियस फ्यूल का प्राइमरी फेज़ क्या होता है? प्राइमरी फ्यूल लिया जाए तो नेचुरल गैसेस, और सेकेंडरी फ्यूल क्या हो जाएगा? लाइक आपने नेचुरल गैसेस से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट किया, तो वो सब किस में आ जाएंगी? आपकी सेकेंडरी फ्यूल में। तो अकरेंस के अकॉर्डिंग और फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है, और फिज़िकल स्टेट का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बट जो आपको मिला है प्रोसेसिंग और विदाउट प्रोसेसिंग, कोई भी उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है। बट अकरेंस में विदाउट प्रोसेसिंग जो मिलता है वो प्राइमरी फ्यूल है, और प्रोसेसिंग के बाद जो मिलता है वो आपका होता है सेकेंडरी फ्यूल। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।